रवि एक गरीब लड़का था। उसका बचपन संघर्षों से भरा था। माँ सिलाई करके गुजारा चलाती थीं और पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अब वह दिन भर काम ढूंढता और रात में सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर काम करता। एक दिन जब वह पार्क में अकेला बैठा था, तभी एक लड़का उसके पास आया। उसकी उम्र भी रवि के जितनी ही थी, लगभग 18 से 19 साल। वह साफ सुथरे कपड़ों में था, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम यहाँ अकेले बैठे हो? उस लड़के ने पूछा। रवि ने सिर हिलाया। हाँ, बस यूं ही। मैं अमन हूँ। और तुम? रवि। इसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। अमन रोज उससे मिलने आता, उसके साथ घंटों बातें करता। अमन बहुत अमीर घर से लगता था, मगर उसमें घमंड नहीं था। उसने रवि की कई बार मदद की, कभी उसे अच्छा खाना खिलाता, कभी नए कपड़े लाकर देता। धीरे धीरे अमन ने रवि की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। अमन ने रवि को एक अच्छी नौकरी भी दिलवा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रवि को हमेशा एक बात अजीब लगती। अमन कभी अपने घर के बारे में ज्यादा नहीं बताता था। वह अक्सर कहता, मुझे ज्यादा सवाल पूछना पसंद नहीं। दोस्ती में बस साथ रहना जरूरी होता है। एक रात रवि अपने नए अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि अमन को कभी किसी और ने नहीं देखा। जब भी वह किसी से कहता कि उसका दोस्त अमन बहुत अच्छा है, लोग उसे अजीब नजरों से देखते। रवि को शक हुआ। उसने अमन के बारे में जानकारी निकालनी चाहिए। वह उस जगह पहुंचा जहां अमन ने पहली बार उससे मुलाकात की थी, पुराने पार्क में। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। रवि ने उससे पूछा, क्या आप अमन को जानते हैं? बूढ़ा आदमी चौंक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, अमन? बेटा, वो तो 10 साल पहले मर चुका है। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? बूढ़े ने कहा, अमन बहुत अमीर घर का लड़का था, मगर उसे किसी ने धोखे से मार दिया। उसकी लाश इसी पार्क के पीछे झाड़ियों में मिली थी। तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। रवि के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वह पसीने से भीग चुका था। उसे याद आया कि अमन कभी अपना घर दिखाने नहीं ले गया, नहीं कभी उसका कोई परिवार सामने आया। वह उल्टे पांव अपने अपार्टमेंट लौटा और डरते हुए आईने में देखा। आईने में उसके पीछे अमन खड़ा था। रवि का दिल धड़कना भूल गया। अमन हल्की मुस्कान के साथ बोला, डर मत दोस्त। मैंने तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और अब भी नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस तुझे सफल होते देखना चाहता था, क्योंकि जब मैं जिंदा था तब मुझे कोई नहीं बचा सका। रवि कांपते हुए बोला, अमन, तू सच में भूत है? अमन की आंखों में हल्का सा दर्द दिखा। हाँ, लेकिन अब मेरा मकसद पूरा हो गया। मैंने तुझे उस जिंदगी से निकाल दिया जो मुझे कभी नहीं मिली। अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर अमन धीरे धीरे धुंध में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। रवि हांफते हुए जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने के। उस रात के बाद रवि ने अमन को कभी नहीं देखा, मगर जब भी कोई मुश्किल आती, उसे लगता कि कोई उसकी मदद कर रहा है, जैसे कोई अनदेखा हमसफर अब भी उसके साथ हो।